Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Of course, सेकंड सेशन है हमारा ये. एंड अब इस करंट सेशन के अंदर हम ट्रेस टेबल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट मैं फिर कुछ स्ट्रक्चर चार्ट्स और मोस्ट लाइकली मैं एडीटीज के क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट करूंगा. स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के क्वेश्चन आर वैसे तो टू इजी, तो वो भी हम लोग परफॉर्म कर ही लेंगे इस करंट सेशन के अंदर. तो ट्रेस टेबल हो गया, एडीटीज हो गए, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्ट्रक्चर चार्ट्स. तो ये चार टॉपिक्स हम लोग इस करंट सेशन के अंदर कवर अप करते हैं. स्टार्टिंग विद ट्रेस टेबल बच्चों, विद वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव. लेट्स सी. एक आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने. स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है और मैं अभी इस फंक्शन की डेप्थ में नहीं जा रहा. What we need to do, we need to trace this table out for the value big Ben. तो बिग बैन के लिए मुझे ये पूरा टेबल ट्रेस करना है. देखिए, whenever ट्रेसिंग क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, ओनली फॉलो द सीक्वेंस. सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करें, कभी भी गलत नहीं होगा. अच्छा सर, फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, फॉलो करते हैं. स्टार्टिंग विथ सबसे पहले द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज बीइंग ट्रू. फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई, यू कैन सी. मैंने ट्रू कर दी, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना. सीक्वेंस, बस सीक्वेंस में चलेगा. ट्रू. आफ्टर दिस नाउ द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रिंग इज सेट टू नल. मैंने नल कर दी. न्यू स्ट्रिंग, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रिंग इज नाउ बीइंग नल. मैंने नल करवा दी. नल मतलब ब्लैंक. आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ m इज लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. सर ये दिस स्ट्रिंग क्या है बच्चों? एग्जामिनर ने यहाँ पे दिस स्ट्रिंग आप लोग को बताया हुआ है. तो वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7. So the value of m is 7. After this बच्चों, the value of n. अब ये एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके पास. So the value of n स्टार्टिंग में क्या होगी? 1. एंड ये चलेगा 1 to m. तो मतलब 1 से लेके 7 तक ये चलेगा आपके पास. So the first value of n is 1. तो मैंने यहाँ पे नोट करवा लिया. The value of n is 1. अच्छा, इसका मतलब ये होता है, ये जो कभी कभार आप लोग को ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे आप लोग डाटा अपना कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है. तो जनरली इसका ये मतलब होता है कि आप लोग आगे से स्टार्ट करेंगे, ये करंट स्पेस आप लोग यूज नहीं करोगे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले इसने चेक कर लिया इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू. अभी वैल्यू ट्रू है बिल्कुल. देन x इज इक्वल टू यू केस मिड दिस स्ट्रिंग n, 1. द वैल्यू ऑफ n इज 1. तो 1, 1 मतलब पहला कैरेक्टर. सो पहला कैरेक्टर किस चीज का? दिस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है आपके पास? द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग इज बिग बेन. सो मैंने पहला कैरेक्टर पिक कर लिया. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कोर्स विल बी बी. उसको कन्वर्ट कर दिया अपर केस के अंदर. यू केस क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट करता है और एक्स में स्टोर कर दिया. सो नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी बी.
और बी एक्स की डेटा टाइप क्या थी हमारे पास, द डेटा टाइप ऑफ एक्स वाज चार्ट, सो आई विल बी, मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। आफ्टर दिस नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज सेट टू फॉल्स, तो मैंने फॉल्स कर दी। आफ्टर दिस एंड इफ हो जाएगा। नाउ न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस एक्स, कॉन्कैटिनेशन हो रही है, so we need to concatenate x, तो न्यू स्ट्रिंग की प्रीवियस वैल्यू वाज नल एंड नाउ b मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, नाउ द न्यू वैल्यू विल बिकम b। सर ये क्या करा आपने, इधर डबल इन्वर्टेड कॉमास क्यों बनाए, बिकॉज दिस टाइम हम लोग ने न्यू स्ट्रिंग जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, दैट्स व्हाई। आफ्टर दिस इफ x इज इक्वल टू नल देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो वो तो ट्रू नहीं है, और यहीं पे बच्चों क्या आ गया, एंड फॉर। एंड फॉर मुझे वापस लेके जाएगा टूवर्ड्स फॉर लूप। नाउ द वैल्यू ऑफ n विल बिकम 2, तो मैंने यहां पे नोट कर ली, द वैल्यू ऑफ n इज नाउ 2। अब मैंने बच्चों क्या करा, इफ फ्लैग इज ट्रू, नहीं फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, तो मैं डायरेक्ट कहां पर आ गया, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो गई थी ना हमारे पास, स्टार्टिंग में ट्रू थी, ट्रू हमने पहला केस उठाया वो किया, एल्स के ऊपर आई नहीं, हम लोगों ने ये किया, एंड इफ फ्लैग इज इक्वल टू, नहीं वो नहीं था, एंड फॉर ने, एन की वैल्यू अब क्या हो गया हमारे पास, इट विल बिकम 2। ठीक है, अब 2 हो गई। अब ये बोल रहा है इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो फ्लैग की वैल्यू तो ट्रू नहीं है हमारे पास, दैट इज फॉल्स। सो हम लोग डायरेक्ट कहां जाएंगे, वी आर गोइंग टू जंप टूवर्ड्स एंड इफ। नाउ द वैल्यू बच्चों ऑफ न्यू स्ट्रिंग विल बी न्यू स्ट्रिंग प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी भी बी है हमारे पास, सो दिस विल बिकम, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नहीं सही कर रहा हूं मैं, अच्छा हाँ एल्स के ऊपर आ जाएंगे ना, सही है, सॉरी सॉरी माय बैड, एल्स तो मैं यूज क्यों नहीं कर रहा, देखें पढ़ा पढ़ा के मेरा माइंड क्या हो गया भाई। हाँ तो इफ की कंडीशन नहीं है तो हम लोग कहें एल्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम एल्स के पास आ जाएंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम बच्चों लोअर केस सेकंड कैरेक्टर, तो सेकंड कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, द नेक्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर क्या होगा आई, और उसको एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया, सो दिस विल बी नाउ आई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी लोअर केस के अंदर आई, और ये ऑफ कोर्स आपके पास अभी फॉल्स ही है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स ही है, सो आगे बढ़ते हैं। अब अगेन कॉन्कैटिनेट कर दिया, सो दिस विल बिकम बी एंड द वैल्यू ऑफ आई इज एक्स इज आई, सो ये बी आई हो गया। अगेन ऊपर गए बच्चों, नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज 3, अगेन फ्लैग की वैल्यू अभी ट्रू नहीं है, सो एल्स के पास आए, द थर्ड कैरेक्टर विल बी जी, सो नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स विल बी जी, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, इट विल बिकम बिग, और अगेन मूविंग फॉरवर्ड नाउ द वैल्यू ऑफ एन विल बिकम 4, फोर्थ कैरेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों पिक करा, एंड फोर्थ कैरेक्टर इज एक्चुअली स्पेस। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग अ स्पेस, तो अब एक्स वैल्यू स्पेस हो गई, वो बोल रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू स्पेस देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लैग विल बिकम ट्रू, और ये चीज भी इसने कॉन्कैटिनेट करवा दी है, तो बिग और एक स्पेस आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ द वैल्यू ऑफ एन विल बिकम 5, 7 तक चलना ही है, द
फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, तो अब हम लोग जो फिफ्थ कैरेक्टर पिक करेंगे दैट इज बी, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ द वैल्यू ऑफ बी विल बी अगेन बिग बैन है, तो बी आ गया हमारे पास, एंड दिस विल बिकम फॉल्स नाउ. और फ्लैग फॉल्स हो गया, वी आर गुड. अब वापस से कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम यहाँ पे, सो दिस विल बिकम बिग बी. नाउ द वैल्यू बच्चों ऑफ n will become 6. 6 कैरेक्टर हमारे पास e है, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज फॉल्स, तो मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा n को, और x में स्टोर करूंगा, ये फॉल्स ही रहेगी. और कॉन्कैटिनेट जब करेंगे दिस विल बिकम बिग, सॉरी द कैरेक्टर वाज e, तो ये बीई हो गया. एंड नाउ द सेवेंथ कैरेक्टर बच्चों विल बी, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है हमारे पास, तो हम एल्स के पास आए, सेवन कैरेक्टर पिक करा दैट इज n, तो x की वैल्यू n हो गई हमारे पास, लोअर केस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस विल बिकम बिग बैन. And we are done. 4 marks. Now moving further forward, describe the purpose of the function sf. अब देखिए ये खुद आप लोग को बताना है. देखिए the word that we entered was big bang, और जो हमारा आउटपुट है वो ये हो गया. अब इन दोनों को कंपेयर कर लें कि क्या चेंज है दोनों में. तो भाई मुझे जो डिफरेंस नजर आया, द डिफरेंस वाज एवरी फर्स्ट character of word is converted into uppercase, and remaining characters are converted into lower case. That's it. अच्छा जी, test data must be designed for the function sf. What? State what happens when the function is called with an empty string. तो अगर आप empty string के साथ इसको कॉल करते हैं तो बच्चों कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो आपको empty string क्या करेगा, रिटर्न कर देगा. ठीक है, आपको empty string ही क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा. रिटर्न्स empty string. अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों तीन, the function should be tested thoroughly. 3 examples of non-empty strings that may be used. In each case, explain why the test data has been chosen. तो बच्चों तीन डिफरेंट आप लोग को एग्जांपल्स बतानी है. सो वन ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी मैक CS, और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, ऑल कैरेक्टर्स आर कैपिटल. ठीक है, एक और दे दें स्ट्रिंग की एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस बाय मैक. तो बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस. एक और एग्जांपल दे दें, लेट्स से वी कैन गिव एन एग्जांपल. एक वर्ड की एग्जांपल दे दें, कोई भी एक वर्ड डाल दें. रोजैन, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें. स्ट्रिंग
having only one word. That's why. ठीक है. सो कोई भी आप लोग यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल दे सकते थे बिकॉज ये आपकी अपनी चॉइस थी. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक कोई हमारे पास क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है प्रॉपर. सो सर ये समझ नहीं आया. ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ हुसैन वापस से एक दफा. सर शॉर्ट लाइव इज नॉट वर्किंग. बेटा वो चेंज करो, अपना वेब ब्राउजर चेंज करो. एक्चुअली डोमेन एक्सपायर हो गया था तो मैंने अभी ईमेल की हुई है hoster.pk को, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग. कुछ डोमेन्स में पाकिस्तान के अभी भी वेबसाइट अप नहीं हुई है, तो अपना वेब ब्राउजर चेंज करो. जब नई रिक्वेस्ट जाएगी नई डोमेन के पास तो वो आपका वर्किंग में आ जाएगा. ठीक है, फिलहाल ये करो. मीनवाइल मैं बाकी डोमेन्स में भी आपके प्रीवियस डोमेन्स के ऊपर भी सर्वर्स के ऊपर भी अप करवाता हूँ. वो मैंने ईमेल की हुई, दे आर नॉट रिप्लाइंग. अच्छा ये देखो यहाँ पे बस टेस्ट डेटा अप्लाई करना था आपको. ये वाली चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई ना कि हर कैरेक्टर का ये फंक्शन कर क्या रहा है. एक वर्ड है लाइक मैक सी एस, तो मैक का एम कैपिटल और सी एस का सी कैपिटल कर देगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देगा. अब आपको टेस्ट डेटा अप्लाई करना है, तो टेस्ट डेटा के अंदर डिफरेंट डेटा अप्लाई करो. सारे कैपिटल कर दो, सारे लोअर केस कर दो, सिर्फ एक वर्ड अप्लाई कर दो, नंबर्स एंटर कर दो, कुछ भी कर सकते हो. मिक्स एंटर कर दो, मिक्स डेटा एंटर कर दो, तो इट कैन कंटेन एनी ऑफ द डेटा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. Okay, we have another question over here. Let's solve this question as well. बच्चों एक बड़ा सारा कोड दे दिया हमें यहाँ पे. अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एग्जामिनर के. स्टेट स्टेटमेंट declares a global variable used to store single character. Global variable बच्चों, so I think this is statement number 3, because यहां पे हमारे पास we are having okay जी. Statement which runs code written as a procedure.
Just give me a minute. हाँ जी, सो अब बोल रहे बच्चों यहाँ पे कि एक प्रोसीजर कॉल हो रहा है आपके पास, रिटन एज अ प्रोसीजर कॉल. सो यू कैन सी display array. So line number 29. A statement which indicates the start of a precondition loop. So precondition, while. You can see over here while. Okay, so that is line number 14. A statement which increments the variable. So we have multiple statement 24, 25. कुछ भी बता दें, एक बता दें. Because I statement बतानी है तो मैं एक ही बताऊंगा, that is 24. I think we are done. Copy the condition which is used to control the inner loop. So inner loop को एक लूप के अंदर, ये रहा एक आउटर लूप, यू कैन सी बच्चों, और इस लूप के अंदर एक और लूप है. सो आई गेस दिस इज द कंडीशन. नेक्स्ट चार is not equal to hash. So this is the condition that is being used to control the inner loop. So ये condition भी लिख दूंगा सिर्फ simply. Next char not equal to inner loop. Outer loop है ये inner loop है. Not equal to steric. Now we need to dry run this code. हमें बच्चों ये कोड ड्राई रन करना है अगेन. एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज एज फॉलोज. दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग दैट वी हैव. सो लेट मी मैं पैरेलल के अंदर दोनों कोड्स को प्लेस कर देता हूं ताकि इट विल बी इजी फॉर अस. To trace this table out. ठीक है बच्चों, तो दोनों कोड हमारे पास पैरेलल के अंदर आ गए. एंड आई टोल्ड यू पीपल कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एज इट इज इस कोड को आप लोग ड्राई रन करो इजीली. कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टेप बाय स्टेप चलो. ऑल्दो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ऑल्दो इट्स बोरिंग, बट वी नीड टू रन स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, आउटपुट इनपुट स्ट्रिंग. सो इनपुट स्ट्रिंग इज, this is our input string 2 3 and so on. j is equal to 1. एग्जामिनर ने कर दिया j1. नेक्स्ट चार इज इक्वल टू 1 चार इनपुट स्ट्रिंग कॉमा j.
तो जे की वैल्यू 1 है, तो बच्चों 1 4 मतलब हम एक कैरेक्टर पिक करेंगे, पहला कैरेक्टर पिक करेंगे। तो 1 4 क्या कर रहा है आपके पास, एक कैरेक्टर पिक करेगा और उसने नेक्स्ट 4 में स्टोर करवा दिया, दैट इज 2। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 1, आई की वैल्यू 1 कर दी हमने, यू कैन सी। while next char is not equal to hash, जब तक next char की वैल्यू हैश ना हो आपका लूप चलता रहे। next number string is equal to null, so next number string की वैल्यू null करवा दी, ठीक है। while next char is not equal to static, आपका लूप चलता रहे। next number string is equal to next number string plus next char, तो बच्चों नेक्स्ट चार की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इसके अंदर हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। एग्जामिनर कर रहे हैं, अभी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा। j इज इक्वल टू j प्लस 1, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, सॉरी 2, पहले 1 थी अब 2 हो गई। अब नेक्स्ट चार आपने क्या किया, नेक्स्ट चार इज इक्वल टू 1 चार इनपुट कॉमा j, तो अब आपने थर्ड कैरेक्टर पिक करा यहाँ पे, सॉरी 2, तो आपने सेकंड कैरेक्टर पिक करा, j की वैल्यू 2 है, तो यू कैन सी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आपने सेकंड कैरेक्टर पिक कर लिया, दैट इज 3, तो 3 आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया नेक्स्ट चार के अंदर। अब आपके पास एंड वाइल आ गया, यहाँ पे एंड वाइल आपको वापस ऊपर ले गया वाइल के पास। नेक्स्ट चार की वैल्यू आपके पास स्टैटिक है 9, तो अब आप क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे नेक्स्ट नंबर को, तो 2 और 3 क्या हो गए, दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए। अब क्या हो गया, j इज इक्वल टू j प्लस 1, नाउ द वैल्यू ऑफ j इज 3, और अगला कैरेक्टर क्या है आपके पास, यू कैन सी द थर्ड कैरेक्टर इज स्टैटिक, सो आपने स्टैटिक यहां पे लिख लिया। अब उसने चेक करा एंड वाइल नेक्स्ट चार इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू स्टैटिक, तो वो तो स्टैटिक है, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लूप एंड होने के बाद बच्चों आपने अपने नंबर नेक्स्ट नंबर टू स्ट्रिंग को 2 नम करा और एरे के अंदर स्टोर करवा दिया, तो 23 पहले एक आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट होके एरे के अंदर पहले इंडेक्स के अंदर स्टोर हो गया। और अब क्या हुआ, वापस से आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, अब आपने इंक्रीमेंट करवा दिया आई की वैल्यू। अब आपका काम शुरू हो गया बच्चों, सबसे पहला काम i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी 2। j इज इक्वल टू j प्लस 1, j की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट चार इज इक्वल टू, आपने नेक्स्ट चार पिक कर लिया, सो फोर्थ कैरेक्टर पिक करना है। फोर्थ कैरेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज 7, यू कैन सी ओवर हियर, फोर्थ कैरेक्टर क्या है 7, तो नेक्स्ट चार की वैल्यू क्या हो गई 7। और अब ये एंड वाइल ऊपर चला गया वापसी टूवर्ड्स वाइल। नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग की वैल्यू क्या करवा दी आपने, नल करवा दी। अब वो बोल रहा है वाइल नेक्स्ट चार, नेक्स्ट चार कहां है भाई, नेक्स्ट चार, नेक्स्ट चार, नेक्स्ट चार इज एक्चुअली 7, नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू स्टैटिक, तो आपका लूप चलता रहे। आपका लूप चला, आपने यहाँ पे बच्चों कॉन्कैटिनेट कर दिया, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग विल बी 7। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 1, दैट विल बिकम 5। अब आपने अगला कैरेक्टर पिक करा, द नेक्स्ट कैरेक्टर फिफ्थ कैरेक्टर इज 3, so now the value of next char is 3। अब वो ऊपर गए बच्चों, अगेन आपका लूप एंड नहीं होगा, आपने फिर कॉन्कैटिनेट करा, दिस विल बिकम 7 3, j की वैल्यू विल बिकम 6, 6 कैरेक्टर इज 1, so now the value of next char will become 1। आपने फिर ऊपर गए, अभी आपका लूप एंड नहीं होगा, आपने कॉन्कैटिनेट करा, this will become 7 3 1, and the value of j will become 7, and seventh character बच्चों is स्टैटिक। लूप एंड हुआ, आपने इसको नंबर को कन्वर्ट करा बच्चों इनटू, आपने नंबर को कन्वर्ट करा इनटू नम, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा इनटू नम, और एरे के सेकंड इंडेक्स में स्टोर करवा दिया, सो द सेकंड इंडेक्स विल बी 7 3 1 में ये वैल्यू स्टोर हो गई।
अब बच्चों अगेन द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम नाउ 3 एंड द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 8 और हमने नेक्स्ट कैरेक्टर पिक करा दैट विल बी 5। वापस से ऊपर गए बच्चों, अगेन एंड वाइल लूप एंड नहीं हुआ, लूप 10 पे एंड होगा, तो मैंने 8 कैरेक्टर पिक करा दैट वाज 5। अगेन नेक्स्ट नम की वैल्यू नल करवा दी, नाउ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट नम विल बिकम 5, जे की वैल्यू विल बिकम 9 और 9 कैरेक्टर जब मैंने पिक करा सॉरी, सो दैट वाज अगेन अ स्टेरिक, तो ये लूप एंड हुआ। अब मैंने थर्ड इंडेक्स में 5 को स्टोर करवा दिया आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू इंटीजर। नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 4 एंड द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 10। अब मैंने 10 कैरेक्टर पिक किया बच्चों, दैट वाज हैश, और मैंने यहां पे चेक करा नेक्स्ट आर इक्वल टू हैश, कंडीशन फॉल्स हो गई और मेरा लूप एंड हो गया, और लूप एंड तो सब एंड, और आखिर में बोल रहा है बच्चों कॉल डिस्प्ले एरे। So we are done. So this was बच्चों one of the again एक और आपके पास क्या था, ट्रेसिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ट्रेसिंग का क्वेश्चन यहाँ पे एक और that we have solved. So now इसका पार्ट आगे देखते हैं, इसके और भी पार्ट है भाई अभी, बट देखिए आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा ट्रेसिंग के क्वेश्चन एज सच मुश्किल नहीं होते आपके पास। ट्रेसिंग के क्वेश्चन आपके पास मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, बस यू जस्ट नीड टू बी, आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। एक्सप्लेन व्हाट दिस एल्गोरिथम इज डूइंग। सो separating string numeric and converting them into integer by storing them in an array। एक एरे में स्टोर कर रहे हैं आप लोग आफ्टर कन्वर्टिंग देम। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑफ ट्रेस टेबल। ठीक है, ट्रेस टेबल आपका एक और सवाल था हमने जो यहाँ पे अभी परफॉर्म करा। ना मूविंग फॉरवर्ड बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, we have a question before moving forward. ओके फर्स्ट सबसे पहले ये सवाल है, तो इसका मतलब होता है कमेंट। तो हैश डाल के आपको अगर कोई बात एग्जामिनर को बतानी है कि आप बताना चाह रहे हो कि भाई मैंने ये कोड इसलिए यूज करा है या ये कोड यहाँ पे मैंने वन कैरेक्टर सेपरेट करने के लिए यूज किया, तो ये कमेंट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग सूडो कोड्स के अंदर। ठीक है, सर ट्रेस टेबल क्वेश्चन आर ऑलवेज दिस इशू विद लाइंस, डोंट अंडरस्टैंड व्हेन टू स्विच द लाइंस। आयशा बेटा स्विचिंग ऑफ द लाइंस इज नॉट एन इश्यू, मतलब कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आपके पास ए लेवल्स के अंदर अगर आप लाइन स्विच नहीं करते। वैसे लाइन स्विच करने का एल्गोरिथम मतलब टेक्निक क्या होती है, व्हेन यू आर हैविंग अ न्यू स्ट्रक्चर, जब आपका लूप रिपीट हो रहा हो तो आप न्यू लाइन के अंदर मूव करवा दें, बस ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास। अगर आप न्यू लाइन यूज नहीं भी कर रही तो कोई मसला नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद, मतलब ये अगर आगे पीछे भी हो जाएगा आपके पास थोड़ा बहुत, तो एग्जामिनर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता।
while considering while giving the marks. ठीक है, moving forward. So can you show how a function as a parameter in another function? शाहज़ोब क्या खतरनाक बात करो. Sir, can you show how to use a function as a parameter in another function? मतलब मुझे समझ गया तुम्हारी बात. तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैं ऐसे कोई एक यूज कर लूं. लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से द फंक्शन वाज मैक, एंड मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज कर लिया, लाइक लेट्स से इंट नम. सो ये हो गया भाई, ये एक फंक्शन है. फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन यूज किया एज अ पैरामीटर, और वेरिएबल के ऊपर मैंने इंट अप्लाई कर दिया. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज फंक्शन के अंदर पैरामीटर एज अ फंक्शन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बना के दिखा दिया. तो बच्चों लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. एक और सवाल है हमारे पास, बस ट्रेस टेबल का ये ट्रेस टेबल है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है ये. एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ेंगे बच्चों फिर, ठीक है, टुवर्ड्स एडिटीज और अलग टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस वन. अच्छा जी जुबैर, मैंने आपकी बात देख ली, अभी मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है. One security feature is the multi-user computer system is login process. Step involved in the login process are described as below. Compare the user ID with the data from the file, indicate whether the ID is found. If user ID is found, check whether the password matches or not, and multiple description about it. Give the name of the process of increasing the level of details of the algorithm. तो बच्चों that is step wise refinement. एक एल्गोरिथम की डिटेल्स को इंक्रीज करना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. यू कैन राइट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और यू कैन राइट स्टेप वाइज रिफाइनमेंट एज वेल. सो लेवल ऑफ डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है. In the identifier table is created as the algorithm is developed. Complete the identifier table. ठीक है. Input user user ID input. तो यूजर आईडी ऑफ कोर्स बच्चों जनरली हम लोग यूजर आईडी को क्या करते हैं, we keep user ID as a string. Stores the user ID entered. Password input, so that will be also a string. And of course, same vocabulary stores the password user entered. User ID found, so this will be Boolean. True if ID found. Password valid, Boolean. True if password is valid. ठीक है, we are done. 5 marks. Moving forward. Okay जी, use English structured to write more detailed algorithm. You should use identifiers given in the previous table. Assume that the password file is password.txt as organized as a simple text file. User ID and the password are stored together, one entry per line. करना क्या था क्वेश्चन में, मैंने एक दफा वापस पढ़ना पड़ेगा भाई. Steps involved: compare user ID. User ID and password are entered by the user. We need to compare user ID data from the file, user ID with the data from the file, if and whether the ID found or not.
if the id is found, we need to check, agar id मिले तो फिर we need to check for the password that is being found or not. ठीक है, सो आपको क्या करना है, इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में डिफाइन करना है 8 मार्क्स. देखिए मैंने, आप लोग में बहुत बच्चे सवाल कर रहे थे सर इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं. तो बच्चों बड़ा आसान काम है इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर, सूडो कोड्स को वर्डिंग की फॉर्म में लिखो, दैट्स इट. सूडो कोड्स को क्या करना है, वर्डिंग की फॉर्म में लिख दें आप सिर्फ. तो मैं जरा यहाँ पे स्टार्ट करता हूं. यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा. We will initialize and declare variables used. Open file named as password.txt for reading purpose. Ask user to enter user ID and store in user ID input. Similarly, ask user to enter password and store in whatever the variable was, password input. Now read the first line from password.txt. Separate user ID and password. Compare user ID from file to user ID entered by user. If same, then set the value of user ID found to true. If user ID found is equal to true, then compare password as well. If password matches, set the value of password valid to true. आगे क्या करना था भाई हमें, if found check for the password match.
If password matches, set the value of password valid to true, close the file and return. Else, perform the same task for next line until the file ends. ठीक है भाई बच्चों, सो पूरा मैंने वो प्रोसेस कि फाइल ओपन होगी, पासवर्ड कंपेयर करेंगे, वर्डिंग की फॉर्म में सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, और ये जो वेरिएबल्स इसने बताए हुए थे इनका नाम मैंने यूज कर लिया. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी डू इन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर हम लोग यही काम करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत दफा करवा चुका हूं, दैट्स व्हाई अब मैं इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा. नाउ लेट्स सॉल्व. अब जरा बच्चों स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आफ्टर दिस एडीटी का क्वेश्चन करते हैं, और आफ्टर एडीटी स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन करते हैं. बड़ा ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और देयर आर चांसेस, ज्यादा चांसेस है कि आपके पास ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए. ओके जी, सो वी आर हैविंग वन ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्वेश्चन फर्स्ट. तो जरा ये सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पे दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021 एंड द वेरिएंट इज 21. क्वेश्चन नंबर इज 4. अच्छा जी, the part of the program involves in the sensor and the data. We are having an integer value. It should be from 0 till to 40 inclusive. So हमें यहाँ पे कुछ टेस्ट डेटा अप्लाई करना है to the that should be provided to the sensor. So बता दें यहाँ पे आप लोग एक और नॉर्मल डेटा अप्लाई कर दें, या चले पहले आप नॉर्मल कर दें या बाउंड्री डेटा अप्लाई कर दें. लेट्स से 1 boundary data is accepted. 40 boundary data is accepted. कुछ एबनॉर्मल डेटा बच्चों अप्लाई कर दें, लाइक लेट्स से 50
abnormal data is rejected. Similarly कुछ ऐसी -10 अप्लाई कर दें, again abnormal data and data will be rejected, 4 marks. Now temperature is below 10, तो आपका heaters क्या होंगे? They will be turned on. So temperature less than 20, the heaters will be on. Temperature above 20, so heaters will be off. Temperature above 20, heaters क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे. Heaters ऑफ कब रहेंगे आपके पास? When temperature is greater than equal to 10. तो हीटर्स क्या रहेंगे बच्चों आप लोग के? ऑफ रहेंगे. और अगर आपका टेम्परेचर इज, हीटर ऑन कब रहेगा? जब आपका टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 20, तो आपके हीटर्स ऑन रहेंगे. सिंपल सी लॉजिक है आपके पास यहाँ पे. ठीक है, टेस्ट डेटा की वैल्यूज कहां से लेते हैं? कहीं से भी ले, कोई भी आप देखिए. आपको यहाँ पे बताया था फ्रॉम, सॉरी, 0 से लेके 40 तक थी रेंज, तो ये बाउंड्री डेटा 0 होगा भाई यहाँ पे. माय बैड. ठीक है, सो कोई भी एक बाउंड्री वैल्यू ले लें, दैट इज 0 एंड 40. उसके बाद कोई एबनॉर्मल वैल्यूज, कोई भी रैंडम वैल्यू होती है बेटा, ये आपकी मर्जी होती है. वॉट एवर वैल्यू यू लाइक यू कैन. ठीक है सर, वो इनर सर्किल किस पे बनेगा? नसीर बेटा यहाँ पे इनर सर्किल नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ. इनर सर्किल हम लोग बनाते हैं फाइनल स्टेट के ऊपर. इनर सर्किल का मतलब होता है फाइनल स्टेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट नहीं दिखाई गई, तो हम लोगों ने नहीं बनाया. ठीक है, कंपलसरी नहीं होता वो इनर सर्किल. नाउ लेट्स सी वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एडीटीज. एक एडीटी का सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे. एक्सीलेंट क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला सवाल. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके जी, डिस्क्राइब स्टैक स्ट्रक्चर. सो a data structure that follows last in first out stuff. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अ डाटा स्ट्रक्चर. बच्चों एक स्टैक आप लोग को गिवन है 0 1 2 3 4 5. वो बोल रहे स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 5. व्हाट डज दैट मींस? दिस मींस इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स फ्री purpose of, sorry, so this is a free pointer. Pointing towards the next available free space. Moving forward, आपको बच्चों पहले क्या करना है? पॉप करना है. तो फ्री स्पेस यहां पर है. दिस मींस द लास्ट एलिमेंट दैट
जो आया था दैट वाज इंजन आउटर, तो पॉप मतलब रिमूव करना है, तो इंजन आउटर रिमूव हो गया। नाउ अगेन पॉप करना है, अब कौन रिमूव होगा? स्क्रू 3 विल बी रिमूव्ड। अब पुश करना है अपने लाइट 1, तो लाइट 1 आपके पास यहां पर आ जाएगा। देन अगेन पुश, सो लाइट 2 यहां पर आ जाएगा। देन अगेन पुश, व्हील 1 आपके पास यहां पर आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू ये ड्रॉ करने होंगे। देन अगेन यू नीड टू पॉप पॉप, तो पॉप जब करेंगे तो व्हील 1 गया, अगेन पॉप करा, लाइट 2 गया। सो नाउ दिस विल बी द फाइनल स्टेट जो आप लोग ड्रॉ करेंगे अपने पास स्टैक के अंदर। सो स्क्रू 1, स्क्रू 2, बैक केस एंड लाइट 1। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा। और 0 1 2 3 फ्री स्पेस कौन सी होगी आपके पास? 4। So that will be the value of the stack pointer that we have. Sir, why we are removing the last one? Push ऊपर से नहीं होता। देखो पुश ऊपर से होता है, लेकिन अब यहां पे सिनेरियो चेक करें ना आप, उसने पुश कर करके एलिमेंट्स को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, मतलब वो उसने अपसाइड डाउन किया हुआ इस एरे को। पहले पुश करा स्क्रू 1 आ गया, फिर पुश करा स्क्रू 2 आ गया, फिर पुश करा बैक केस आ गया, फिर पुश करा एंड सो ऑन। तो दैट्स वाई पुश करने से रिवर्स ऑर्डर में अब रिमूव होगा। जब हम पुश कर रहे हैं, फिर हम जब रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, तो जो लास्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था, वी आर गोइंग टू रिमूव दैट एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्टैक फॉलोज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अली महबूब बेटा, अभी बड़ा खतरनाक सवाल किया तुमने कि व्हाई वी आर रिमूविंग द लास्ट वन, बिकॉज स्टैक फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों अपना फॉलो करता है, क्यों फॉलो करता है लीफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा जी, अब बच्चों वो बोल रहे कि ये अच्छा सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आज तक कभी नहीं आया, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों प्रिडिक्शन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कमिंग एग्जाम के अंदर, कल थर्सडे वाले पेपर के अंदर। ठीक है, सो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी। वो बोल रहे हैं एक 1D एरे आपके पास कॉल्ड पार्ट्स, एक 1D एरे कॉल्ड पार्ट्स, this array having this array having implemented as a stack having 0 से लेके 19 तक ऑफ स्ट्रिंग। द प्रोसीजर पॉप आउटपुट्स द लास्ट एलिमेंट, जो आखिरी एलिमेंट है उसका आउटपुट करेगा, पुश्ड ऑन टू द स्टैक एंड रिप्लेसेस इट विद स्टैटिक। उसको आउटपुट करेगा और उसकी जगह पे क्या स्टोर कर देगा? स्टैटिक स्टोर कर देगा। ठीक हो गया। वो बोल रहा है ये प्रोसीजर कंप्लीट करो पॉप का। तो वो बोल रहे बच्चों, इफ डैश इज इक्वल टू डैश देन स्टैक इज एम्प्टी। तो बच्चों स्टैक एम्प्टी कब होगा? अगर आपका जो ये फ्री पॉइंटर है ना, ये जो आपका फ्री पॉइंटर है, अगर ये 0 को पॉइंट करे, तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस ये, और आपका स्टैक क्या होगा? एम्प्टी होगा। तो मैंने यहां पे कर दिया, सिंपली रूल लगा दिया, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0 देन स्टैक इज एम्प्टी। एल्स अब आपको क्या करना है? डिलीट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करा? स्टैक आपने क्या करना है? लेट से ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको रिमूव करनी है। ठीक है, तो आपका पॉइंटर अभी यहां पे पॉइंट कर रहा है। अब आपका पॉइंटर कहां पॉइंट करने लग जाएगा? यहां पॉइंट करने लग जाएगा, एक प्रीवियस के ऊपर। तो स्टैक पॉइंटर विल बी इक्वल टू स्टैक पॉइंटर माइनस 1। पुश के केस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर माइनस 1। आउटपुट, अब बोले जो एलिमेंट रिमूव करना है उसको आउटपुट करवा देना। सो पार्ट्स स्टैक पॉइंटर आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसने डिस्प्ले कराने के बाद उसकी वैल्यू को क्या सेट कर देना? स्टैटिक स्टोर कर देना। तो मैंने वहां पे अब स्टैटिक स्टोर करवा दिया। वी आर डन, 5 मार्क्स। अब देखिए यहां पे
सिर्फ प्योरली आपके एडीटी का स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टैक का तो आप लोग इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर आप लोग यू आर गॉन। अनदर सिनेरियो, अनदर, अब वो बोले पुश करो, इंसर्ट करो। अब वो बोल रहे इफ स्टैक इज ग्रेटर देन डैश, मतलब ये वैल्यू हमें करनी है, ये वैल्यू हमें पुश करनी है, ये वाली वैल्यू। वो बोल रहा है इफ स्टैक इज ग्रेटर देन डैश देन आउटपुट स्टैक फुल। तो बच्चों स्टैक की वैल्यू किससे बड़ी हो, स्टैक की वैल्यू किससे बड़ी हो? इफ द वैल्यू ऑफ स्टैक, if the value of stack pointer is greater than 19, तो इसका मतलब आपका स्टैक क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इज ग्रेटर देन 19 स्टैक फुल। एल्स अब आपको क्या करना है, वो एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है? वैल्यू, ये प्लेस करना है स्टैक के अंदर। एरे का नाम क्या था भाई? पार्ट्स। तो पार्ट्स कहां पे प्लेस करना है सर? फ्री पॉइंटर पे। फ्री पॉइंटर कहां पर होता है? स्टैक पॉइंटर। वैल्यू, तो वो वैल्यू मैंने फ्री पॉइंटर की जगह पे प्लेस कर दी। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को अब मुझे क्या करना है? +1 करना है, खत्म। स्टैक पॉइंटर विल बी इक्वल टू +1, डन, खत्म, एंड प्रोसीजर। 4 नंबर। तो पुश के अंदर +1 करना था, पॉप के अंदर -1 करना था। तो इस टाइप का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों एक आध आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, एक आध सवाल इस टाइप का आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। चले जी, एक और सवाल है, ये भी कर ही लेते हैं, आखिरी सवाल है ये एडीटी का, ये भी परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, वो बोल रहे हैं नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लिंक लिस्ट है आपके पास, यहाँ पे न्यू नोड है हमारे पास, डाटा आइटम ई दैट विल बी एडेड इन बिटवीन। तो ABCDE आखिर में ही आएगी, आई गेस। तो स्टेट द लिंक लिस्ट आफ्टर द नोड दैट हैज बीन प्लेस। तो हमें उसके प्लेस करके हमें उसके बाद क्या करना है? इसको स्टोर करवाना है। तलाल बोल रहे ग्रेटर देन 18 क्यों नहीं? बिकॉज 19 पे भी डाटा स्टोर करना है ना हमें। 19 पे भी हमारे पास डाटा स्टोर होगा, 20th इंडेक्स पे स्टोर नहीं हो सकता। 19 तक होगा स्टोर, 20 पे नहीं होगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो बच्चों नाउ वी आर हैविंग a new node with the data e added between the nodes that have data values b and c। अच्छा, बी और सी के बिटवीन आ गया ये। शो द लिंक लिस्ट आफ्टर द नोड विद द डाटा वैल्यू ई एडेड। तो बी और सी के बिटवीन एंटर करवाना है। तो बच्चों ABECD, बाकी वो आप पॉइंटर्स मूवमेंट कर लें। ठीक है, नल हो गया। बाकी बिटवीन बोला था इसने बी और सी के, तो मैंने बी और सी के बिटवीन एंटर कर दिया, 2 मार्क्स। स्टेट वाई द नोड विद द डाटा डी हैज अ नल पॉइंटर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ द लिस्ट। आपकी लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है तो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है कि ओवर हियर द लिस्ट इज बीइंग एंडेड। लिंक लिस्ट बोल रहा है इंप्लीमेंट किया गया यूजिंग 1D array linked list। We are having two fields, data and pointer, global variable start pointer, store the index and blah blah. The function find value takes the parameter, the value to be searched in the linked list. The function pointer returns -1
if the value is not found and returns the pointer value if found। तो बच्चों वो बोल रहा है कि ये सूडो कोड कंप्लीट करो, 6 नंबर आपको अवार्ड कर रहा है, आपको लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स इंटीजर। सर इंटीजर आपने कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस -1। ठीक है, तो रिटर्न्स इंटीजर। डिक्लेयर करंट पॉइंटर इंटीजर, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर व्हाइल डैश इज नॉट इक्वल टू नल। तो करंट पॉइंटर जब तक नल ना हो जाए बच्चों, तो हमारा ये लूप चलता रहेगा। So while current pointer is not equal to null, मेरा लूप चलता रहेगा। एंड लिंक लिस्ट डॉट करंट पॉइंटर डॉट, हाँ वो अगर वो आइटम अगर मुझे मिल जाए तो ये मुझे ये फाइंड करना है। और इसके अंदर दो चीजें बता रहा था, कंटेन कर रही है आपकी लिस्ट, डाटा एंड पॉइंटर। सो लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डाटा शुड नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर। तो अब मुझे अगली लिस्ट के ऊपर मूव करना है। सो करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट पॉइंटर। तो फॉर एग्जांपल अगर करंट पॉइंटर मेरा 4 है, तो 4 का जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा हूं अगले पॉइंटर को, तो करंट पॉइंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब ये आपका लूप चलता रहेगा जब तक या तो करंट पॉइंटर नल ना हो जाए या फिर मेरा वैल्यू मेरा डाटा ना मिल जाए। इफ लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, देन रिटर्न करंट पॉइंटर, जो भी करंट पॉइंटर था उसको रिटर्न कर दो, वरना रिटर्न कर देना -1 एंड इफ एंड फंक्शन। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव। हमें लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करना था, और लिंक लिस्ट के अंदर सिंपली आप लोगों ने लीनियर सर्च अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर लिया कि जब तक आपका लूप एंड ना हो आप सर्च करते रहे या फिर आपकी वैल्यू ना मिल जाए। फिर आपने क्या किया, अपडेट अपडेट मतलब +1 करवाने का फॉर्मूला क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट पॉइंटर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंक्रीमेंटिंग द लिंक लिस्ट, और फिर आपने रिटर्न करवा दिया। खैर दीज आर द वियर्ड क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, वैसे बहुत कम चांसेस है, लाइक 20-30% सिर्फ चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस साल आपका एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर देगा, एंड इट विल बी लाइक दिस, मतलब पॉप या पुश करवाएगा आपसे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स सॉल्व स्ट्रक्चर चार्ट्स। और स्ट्रक्चर चार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग बस फिर ब्रेक करेंगे, एंड व्हेन वी विल बी रिटर्निंग आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग रिटर्न होंगे एट आई गेस 1 आवर की ब्रेक लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जब 8 o'clock पे वापस से रिटर्न होंगे तो फिर मैं आप लोग को टेक्स्ट फाइल्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट फॉर टुडेज सेशन। और हाँ, P2 की कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी हम लोग लुक आफ्टर कर लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। सो स्ट्रक्चर चार्ट्स कंप्लीट करते हैं यहाँ पे अब। जी, नमाज के बाद शामिर, मैं भी थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, थक गया हूं मैं भी अब, ये मॉर्निंग में भी दूसरी एक सेक्शन की क्लास चल रही थी। खैर, structure charts state the term given to values passed between the modules. So parameters are being passed between the modules. अच्छा जी, आपको ये मॉड्यूल 1 has 3 sub tasks, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। we need to draw the structure chart। 4 marks आपका एग्जामिनर अवार्ड कर रहे हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। ठीक है, अच्छा जी, नाम भी लिख दें जरा हम लोग यहाँ पे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। और आपको पता है एक लाइन बनाएगा भाई, बीच में से निकलेगी, आगे पीछे ना आए, एक पॉइंट से लाइन निकालेगा सारी। ठीक है,
अच्छा जी, ये मॉड्यूलर डायग्राम तो बना लिया हम लोगों ने। पहला मॉड्यूल 2, वेट अंदर जा रहा है और रिटर्न कर रहा है बूलियन। तो वेट पैरामीटर है, रिटर्न कर रहा है बूलियन। वेट के लिए एफ लिया इसने, एफ इनफ्लो, और बूलियन रिटर्न करे। तो बच्चों मैंने क्या किया, बूलियन रिटर्न करवा दिया, दैट्स इट। बूलियन के लिए ए इसने बोला है वेरिएबल, यू कैन सी। ठीक है, रिटर्न हो गया। मॉड्यूल 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 3, वेट, कस्टमर एंड परचेस इनपुट होंगे, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा ये, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। सो वेट के लिए एफ, कस्टमर कस्टमर के लिए डी, एंड परचेस के लिए डेट 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 परचेस ई, और ई इनफ्लो हुआ। रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा बच्चों यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। लास्ट इज अ फंक्शन परचेस एंड अकाउंट। परचेस इनफ्लो होगा, परचेस के लिए ई, अकाउंट इंटीजर है, अकाउंट अकाउंट सी, और ये रिटर्न करेगा बच्चों इंटीजर। बोला रिटर्न बी, मतलब इंटीजर रिटर्न करना हो तो बी। तो इसने बी रिटर्न करवा दिया। वी आर डन, 4 मार्क्स। तो स्ट्रक्चर चार्ट का बच्चों वी परफॉर्म वन ऑफ द क्वेश्चन, और आसान है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मैंने पहले भी प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए मैं। आई हैव अपलोडेड द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट एज वेल, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब हम लोग फिलहाल इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, पहले मैं आंसर कर दूं बच्चों को। कैन यू अपलोड द सॉल्व पीडीएफ आफ्टर द सेशन? यस वी कैन, आई विल फॉर श्योर, आई विल अपलोड। सर एफ इनफ्लो को सर्किल फिल करना है या एम्प्टी? एफ, कुछ गलती कर दी मैंने? नहीं नहीं, ये इनफ्लो, सॉरी गलत कर दिया भाई। अधीन, तेज हो गए हो भाई तुम, पेपर में भी ऐसी तेजी दिखाना। ठीक है भाई, अब सही है। अच्छा जी, और हाँ वो मैं सॉरी भाई, गलत कर दिया था भाई, माय मिस्टेक। पूरी क्लास का वैसे मैसेज नहीं आता, पूरी क्लास, ये गलती कर दी, पूरी क्लास के मैसेज आ गए। ठीक है, सो नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी होते हैं माहिन बेटा, तो आप जरा स्ट्रक्चर चार्ट की एक वीडियो जरूर देख लेगा, दैट आई हैव अपलोडेड ऑन शॉर्ट। अभी तो टाइम है आपके पास बहुत, आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है, तो एटलीस्ट एक दफा वो पास पेपर्स की 2 वीडियोस मैंने अपलोड की है स्ट्रक्चर चार्ट की, तो वो प्लीज देख लेगा, ताकि आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज को अभी तक हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। 8 o'clock हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे। इन दैट सेशन बच्चों, मैं एक ट्रेस टेबल, एक टेक्स्ट फाइल और एक थ्योरी का क्वेश्चन करवाऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर सेशन। और फिर बाकी बाद में आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशनल मैसेज भी दूंगा कि पेपर 2 के लिए किस तरह आप लोग को अपना माइंडसेट लेके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Yes, Afnan, ADT's videos are on Sort Life. End time, Zian, around it will be 9 9:15 तक एंड कर दूंगा।